वेणुगोपाल धूत गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई ने इनकी गिरफ्तारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियोकॉन घोटाले के केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई ने वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार कर लिया है। आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉड मामले में यह बड़ी गिरफ्तारी इस वक्त की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। वीडियोकॉन चेयरमैन वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई से इनकी गिरफ्तारी हुई है, सीबीआई ने की है। आईसीआईसी बैंक फ्रॉड मामले में इनकी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। वीडियोकॉन घोटाला जिस तरीके से चल रहा था, लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। 1875 करोड़ लोन के घोटाले में ये गिरफ्तारी हुई है। मुंबई से गिरफ्तारी, वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई की तरफ से उन पे आरोप लगे थे घोटाले के, लेकिन लगातार जांच चल रही थी इस पूरे मामले में, वीडियोकॉन घोटाले केस को लेकर के, और अब जाकर के गिरफ्तारी हो चुकी है। आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉड मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। करोड़ों का लोन का घोटाला। देखिए, सीबीआई लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही थी वीडियोकॉन मामले को लेकर। मुंबई से अब वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार कर लिया है सीबीआई ने। 1875 करोड़ का यह मामला था, जिसमें गिरफ्तारी जो है वेणुगोपाल धूत की अब सीबीआई द्वारा कर ली गई है। 1875 करोड़ का लोन घोटाले का मामला था। और हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी हो चुकी है वीडियोकॉन के घोटाले के मामले में। बिल्कुल, जिस तरह पहले से ही ये मामला लंबित चल रहा था और ये साफ था कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ घोटाला हुआ है, और राजकुमार धूत जो वीडियोकॉन के मालिक हैं, उनके पूरे परिवार पर लगातार जांच एजेंसियों की दबिश थी। और उसके बाद ये एक नया प्रकरण सामने आया है, जिसके तहत जांच एजेंसियों को ये साफ उनके हाथ ये तफ्तीश में ये सबूत लगे हैं कि ये घोटाला जो है, इस घोटाले की अगली कड़ी जो है वो वेणुगोपाल धूत है। तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब इसके बाद जो तफ्तीश होगी उसमें नए खुलासे वेणुगोपाल धूत की तरफ से होंगे, जिसके बाद ये पता चलेगा कि किस तरह वीडियोकॉन को प्रभावित करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक या दूसरे बैंकों से उन्होंने जो लोन लिया था वो किस तरह गैर कानूनी, यानी बैंक के जो प्रारूप, जो बैंक का जो तरीका होता है लोन लेने का, वो किस तरह से अलग था और कितने लोग इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर अब जांच एजेंसी ने नकेल कर दी है, और उसकी जो प्रक्रिया होगी वो इनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ से शुरू हो जाएगी। और अमित, ये भी जानकारी दीजिएगा कि अब आगे क्या कार्रवाई होने जाएगी इन पर? जी, इनको आज तो इनकी गिरफ्तारी हुई है, और इसके बाद, इस गिरफ्तारी के बाद उनकी कस्टडी मांगी जाएगी, और जिसकी कस्टडी में वो पूछताछ होंगे। कोशिश ये होगी जांच एजेंसी की कि कस्टडी उनकी जुडिशियल ना हो, और उनके वकील की कोशिश ये रहने वाली है कि उनकी कस्टडी कम से कम जुडिशियल हो जाए। तो यही दोनों कोशिशें होंगी। जांच एजेंसी की कोशिश है कि उनको कम से कम 5 दिन लगातार उनकी कस्टडी में रहें, और उस दौरान पूछताछ उनसे की जाए, और पूछताछ के बाद जो भी, जहां भी उनकी शिनाख्त जिनके ऊपर जाती है, जो भी इसमें लुप्त हैं, उनके ऊपर जांच एजेंसी नकेल कसेगी। अच्छा अमित, इससे पहले पूर्व सीईओ रही चंदा कोचर, उनके पति, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है इस घोटाले के मामले में। अब एक और गिरफ्तारी हो गई है। क्या और भी नाम इसमें आ रहे हैं क्या सामने? बिल्कुल, देखिए, चंदा कोचर की गिरफ्तारी के बाद ही ये साफ जांच एजेंसियों को लगा कि जो वीडियोकॉन के मालिक हैं और उनको किस तरह से बैंक ने एक तरीके से ओवरलैप करके लोन दिया था, और उस लोन की जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया खुद अपने आप में संदेहात्मक थी। तो उसको लेकर जांच एजेंसी लगातार इस पर सवाल उठाती रही है, और अब चंदा कोचर के इस मामले में गिरफ्तारी और दूसरे अन्य मामलों में जो संलिप्तता चंदा कोचर और उनके पति की रही है, उसकी सीधी सुई जो है वो वीडियोकॉन की तरफ गई कि वीडियोकॉन ने कैसे प्रभावित किया था और वीडियोकॉन को कैसे मुनाफा दिया गया था। तो ये तरीका जो है, उसके तहत वेणुगोपाल धूत सामने आए हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये जिस लोगों के विषय में बताएंगे जांच एजेंसियों के सामने, अपना जो इनसे जांच एजेंसियां पूछताछ करेगी, और उस पूछताछ के बाद जो खुलासे होंगे उसके बाद, और उस दौरान भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो गिरफ्तारियों का सिलसिला अब इस मामले में जारी रहेगा। गिरफ्तारियों का सिलसिला इस पूरे मामले में अब जारी रहेगा। अमित, आपसे एक जानकारी ये भी चाहेंगे कि किस तरीके के सवाल इनसे किए जा सकते हैं, किस तरीके के सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है सीबीआई ने? बिल्कुल।
बिल्कुल, सीबीआई ने पहले से ही, मैं बताऊं, इस मामले में बहुत तरीके से और बहुत जांच, सीबीआई खुद बखुद एक ऐसी जांच एजेंसी है जिनके पास पहले से ही पूरी मुस्तैदी के साथ वो तमाम चीजें मुहैया कराई जाती हैं। और अब जब चंदा कोचर से पूछताछ हुई, उनके पति को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, तो उस दौरान भी सीबीआई ने कई लोगों के ऊपर शिनाख्त की थी, कई लोगों को नकेल कसी गई थी, कई लोगों से पूछताछ की गई है। अब जो इनकी पूछताछ होगी उसके आधार पर कि किस तरह के से इनको मुनाफा बैंक ने दिया है और क्या क्या संलिप्तताएं थी, वीडियोकॉन ने आखिर किन लोगों का दबाव इनके ऊपर डलवाया था या किस तरह के प्रलोभन दिए थे, ये तमाम चीजें पूछताछ में सामने आएंगी। और सीबीआई ने इसकी एक लंबी फेहरिस्त बनाई है, जिस फेहरिस्त के बाद ही पूछताछ होगी। इसलिए मैंने कहा कि सीबीआई इनका रिमांड मांगेगी। और ठीक है अमित, ठीक है, पूरी जानकारी आपने दी कि किस तरीके से इस घोटाले के मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब इसकी जांच आगे भी पहुंचेगी और भी लोगों की गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित, हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए।